सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही आज जो पोस्ट वैकेंसी वो फैक्ट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है, जहां फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवंकोर ऑफ लिमिटेड जो है, ट्रैवंकोर ऑफ लिमिटेड की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है साथियों। जहां पर जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो डेट आया था वो आया था 27 दिसंबर से आया था, सॉरी साथियों, 27 दिसंबर से आया था 2023 में। अब हम आपको और डिटेल्स में बताते जाएंगे। ये जो डिपार्टमेंट है पोस्ट वैकेंसी सारे टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो है 56 पोस्ट वैकेंसी, जो सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इंक्लूडिंग और जो है रिजर्वेशन विथ द मेंबर ऑफ द वैकेंसी वो इंक्लूडेड ऑफ द 4 सीट ऑफ द बैकलॉग। तो 4 सीट जो रहेगा वो बैकलॉग ही रहेगा साथियों। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट होता है अप्लाई करने के लिए जो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको डिटेल्स में बताते जाएंगे साथियों। ये जो पोस्ट वैकेंसी वो है, इसका जो नेम है वो सीनियर मैनेजर तो ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 पोस्ट वैकेंसी है। और डेप्यूटी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो 2 डिपार्टमेंट मिलकर 3 पोस्ट वैकेंसी निकले हैं। और जो है सीनियर मैनेजर एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और जो है डेप्यूटी मैनेजर जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जो टेक्नीशियन प्रोसेसर के लिए आपको जो है टोटल मिला के इसी तरह जो है टोटल मिला के आपका पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 पोस्ट वैकेंसी है। एससी के लिए आपका जो 8 पोस्ट वैकेंसी है। और ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 18 पोस्ट वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह जो है पोस्ट वैकेंसी एक्स्ट्रा जो पोस्ट रखा गया है वो रखा गया पीडब्ल्यूडी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी हो। यहाँ पर इंक्लूडेड 4 बैकलॉग के लिए आपको रखा गया है साथियों। तो साथियों जो भी स्टूडेंट हैंडीकैप है उनका 40% से ज़्यादा हैंडीकैप होना बहुत ही आवश्यकता है, ये मांग रहे हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी indicated the above the including vacancy and existing the anticipated and therefore will be fulfilled or over a period of the validated of merit and panel of the prepare for the post। तो ये जो पोस्ट थी इसी तरह ही रखा गया साथियों। जो पोजीशन ऑफ द पोस्ट कोड तो 7 है साथियों। अब हमको और कुछ स्पेसिफिकेशन बताना चाहेंगे आपको कि जो डिपार्टमेंट में कितने सैलरी और कितने एज में उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो साथियों जो सीनियर मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो है 70,000 से शुरू करके 2 लाख के अंदर उनका सैलरी रहेगा। और 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ही जरूरी है एचआर के ऊपर। और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के ऊपर आपको और लेबर की वेलफेयर के ऊपर आप सोशल वर्क की जो सारे कोर्स है आपका साथ ऐड होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। तो आज दिखाना चाहेंगे। और ये जो मैक्सिमम जो एज रखा गया वो 45 साल तक आप मैक्सिमम एज रखा गया है साथियों। अब जो है ये जो डिपार्टमेंट है जो डेप्यूटी मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 60,000 से 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और जो है 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन पास करना, एचआर पर्सनल और मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप और लेबर एंड वेलफेयर, सोशल वर्क एंड स्पेशलाइजेशन एंड पर्सनल एचआर मैनेजमेंट, इस तरह जो है कोर्स आपका करना बहुत ही आवश्यकता है। और 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और डिग्री इन लॉ एंड प्रिपेयर द एडिशनल क्वालिफिकेशन, आप यदि डिग्री ऑफ लॉ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किए हैं तो आपका ये जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। और जो है सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए आपका 70,000 से शुरू करके 2 लाख के अंदर आपका सैलरी रहेगी। 2 ईयर की ग्रेजुएट डिग्री इन पब्लिक रिलेशन और साथियों मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो ये इसी तरह। और जो मिनिमम 9 ईयर की एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी 9 साल की होना मांग रहे, जहाँ पर आपको अच्छा मौका लग सकते हैं, जहाँ पर आपको जॉब में और अच्छा सैलरी में मिलने वाला ये जॉब मिलेगा। वो ये जो डिपार्टमेंट है आपका 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना जरूरी है साथियों। और जो डेप्यूटी मैनेजर एंड कॉर्पोरेट जो है कम्युनिकेशन के लिए आपको 60,000 से 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा। और ये भी 2 साल की आपका रिलेशन के ऊपर कोर्स होना बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन के ऊपर। और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और 2 ईयर्स की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड पब्लिकेशन इसी तरह। और 6 साल की एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इस तरह मांग रहे हैं। और 3 साल की हुई ऑफ द सेल भी एग्जीक्यूटिव एंड सीपीएससी की आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और आपको जो 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही आवश्यकता है। और जो 5 नंबर डिपार्ट जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये 50,000 से 1,60,000 के अंदर। और एमएससी एंड केमिस्ट्री ऑफ द मिनिमम 3 साल की एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। पीएचडी डिप्लोमा एंड पीएचडी होना जरूरी है। और 35 साल की एज होना बहुत ही जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए आपको
50,000 से 60,000 का अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। साथियों इसमें 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना आवश्यकता है। बैचलर डिग्री एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ डिग्री एंड इंजीनियरिंग के ऊपर आप कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और जो टेक्नीशियन प्रोसेसर जो प्रोसेस के लिए आपको जो है 23,350 से शुरू करके 1,15,000 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना जरूरी है। साथियों जो है बीएससी डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और डिप्लोमा इस तरह कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स होना बहुत ही जरूरी है, जहाँ पर जो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इस तरह जो कोर्स है वो सारे जो कोर्स करना बहुत ही जरूरी है। और साथियों और क्या कोर्स करना जरूरी है ना, जो क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल, इसी तरह वो फर्टिलाइजर जो केमिकल, वो जो फार्मासिट के ऊपर कोई कोर्स किए हैं, तो जैसे कि एग्रीकल्चर के ऊपर कोर्स किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए जो 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और उनका 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना बहुत ही आवश्यकता है। जो मैक्सिमम एज हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब ये जो है एज लिमिट और रिलैक्सेशन एज मैक्सिमम लिमिट, तो साथियों पहले तो आपको 45 मैक्सिमम एज दिया गया, इसका ऊपर हम दोबारा आपको बताना नहीं चाहेंगे। और जो है दो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 10 साल की एक्सटेंशन किया गया है, जो 10 साल इनके लिए एक्सटेंशन किया गया है फॉर ऑल पोस्ट एंड मैक्सिमम एज ऑफ द आफ्टर रिलेशन इन द 53 ईयर्स की इस तरह। अब जो है एनरोलमेंट कैसे, तो सैलरी मैंने तो पहले से बता चुका हूँ, उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। और साथियों जो भी साथियों इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, जैसे कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो है ये इस तरह डायरेक्टिव से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पहले से बता चुके हैं, उस वहाँ पर तो लिखा था। एक्सपीरियंस के भी बारे में हम आपको बता चुके हैं साथियों। और जो एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, जैसे कि नॉन रिफंडेबल है 1180 रुपया रखा गया है। कौन सी जीएसटी जुड़ के, और मैनेजरियल पोस्टर लिस्टेड ऑफ द अंडर पोस्ट कोड, जो अंडर पोस्ट कोड है उनके लिए। और जो है 560 रुपया, जो 90 रुपया रखा गया है वो है नॉन मैनेजरियल जो है पोस्ट लिस्ट के लिए। तो मैनेजरियल लिस्ट के लिए आपको रखा गया है कितना ना 1180 रुपया, में नॉन मैनेजरियल के लिए 590 रुपया। लेकिन SC ST PWD और EWS कैटेगरी एम्प्टी ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए एक अच्छा मौका है वो फ्री अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए हर टॉप है, वो गरीब परिवार में क्यों ना हो, लेकिन वो जॉब करने के लिए एलिजिबल, वो 10 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि उसका जो पैसा है वो ज़्यादा चला जाएगा। तो इस तरह ही वो गवर्नमेंट की रूल से हम क्या कर सकते हैं। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन किस तरह रखा गया है, जैसे कि मेथड ऑफ सिलेक्शन जैसा रहेगा आपका, वो रहेगा साथियों जैसे कैंडिडेट पोस्ट दो प्रोविजनल एंड शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन ऑफ द इनिशियल एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन विल बी कॉल्ड द पर्सनल इंटरव्यू। आपका पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और पोस्ट कोड 7 के हिसाब से सिलेक्शन कैसे, जैसे बेस्ड ऑन टेस्ट एंड टेस्ट इज द प्रपोज्ड ऑन दी बी होल्ड एन एट कोची। तो कोची में आपको एग्जाम किया जाएगा उसी के हिसाब से। और हम आपको बता देते हैं, अभी जो है बता रहे हैं जो फॉर्म के हिसाब से, वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिर जाके आपको सिलेक्शन करने के लिए मौका मिलेगा। जो टेक्निकल प्रोसेसर के लिए आपके 90 टेस्ट लिए, 90 क्वेश्चन की 90 मिनट रखा गया है। और पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन है। और के हिसाब से आपको सिलेक्शन होना है। मार्क पार्ट 1 के लिए जो मार्क फॉर द एवरी राइट आंसर और 3.33 नेगेटिव मार्किंग, माने जैसे आपका नेगेटिव होगा वो 0.33% मार्क आपका रॉन्ग हिसाब से कटा जाएगा। और जो है पार्ट 2 के लिए 1.5 मार्क फॉर द एवरी राइट आंसर एंड 0.50 नेगेटिव मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.50 के मार्क्स के हिसाब से आपको कटा जाएगा। तो इसी तरह जो है फैक्ट आपको बता दिया जा रहा है। तो साथ ही 50% और 40% मार्क जो है 50% जनरल कैटेगरी, 40% PWD कैटेगरी स्टूडेंट को रखने के लिए बोला गया है। तो जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्टेड, तो हम आपको इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जो और भी चीज़ें है साथियों, आप क्या चीज़ें ना, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्जाम होने के लिए। और साथियों जो मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा आपके। और जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड 5 ईयर्स की ज्वाइनिंग और बॉन्ड अमाउंट रहेगा। इसी तरह जो तो सारे चीज़ें आपको जो है, और प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट ये इस तरह भी रहेगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.fact.co.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। अब बताना चाहेंगे इसका अंतिम माने शुरू डेट कब हो रहा है और
जो अंतिम डेट कब होगा, अब जो बताना चाहेंगे, ये 3 जनवरी से शुरू हो चुका है अप्लाई करने का जो डेट है, और उसका जो अंतिम डेट रहेगा वो 23 जनवरी इसका अंतिम डेट रहेगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है अप्लाई करने के लिए तो पहले अप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में देखेंगे आप क्या करना है या नहीं करना है। तो इसी हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें, और यदि आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इस फॉर्म को तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन करके पढ़ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करके और सपोर्ट करके जाते हैं। कोई चीज़ को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।